आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अब सोचो हम कहां जी रहे हैं। जिस दिन हमारा शरीर का अंत होगा, हम पहली वाली कैटेगरी वाले होंगे, दूसरी वाली कैटेगरी वाले होंगे। भगवान आपको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, पर एक दिन जाना है। दृश्य पलट जाए मजा तब है जब हम पैदा हुए थे, तब हम क्वैंक मैक मैं रो रहे थे, बाकी सब खुश थे, लड्डू बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। जिस दिन ये शरीर जाए, हम हंसते हुए जाएं और दुनिया रो रही हो, तब समझो कि कुछ किया है। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब रो रहे थे तुम्ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। हरि बोलो। तो मृत्यु से डर के होगा क्या है? बाकी चीजें तो छोड़ो, अब मौत से भी क्या डरना। पर बहुत से लोग कहते भगवान से तो डरना चाहिए ना। मैं कहता हूं भगवान से भी नहीं डरना चाहिए। बोल, चैलेंज करके कहता हूं। महाराज जी दुनिया कहती है भगवान से तो डरो, भगवान से तो डरो। आप कह रहे हो भगवान से भी नहीं डरना चाहिए। भगवान से भी डरो, ये किससे कहते हैं? कोई दान पुण्य कर रहा हो उससे कहेंगे अबे ओ भगवान से डरो, ये क्या कर रहे हैं? कहेंगे क्या? अपने माता पिता की सेवा करता है, आज्ञा पालन करता है, उससे कहेंगे अबे ओ भगवान से डरो। मां बाप की सेवा करते हो? अपने वतन के काम आता है, उससे कहेंगे अबे भगवान से तो डरो, ये क्या कर रहे हो तुम? गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है कोई, उससे कहेंगे अबे भगवान से डरो, ये क्या कर रहे हो तुम? गरीब बच्चियों की शादी करा रहा है, उससे कहोगे भगवान से डरो, क्या कर रहे हो तुम? जब कोई गलत करता है, उससे कहते हैं अबे भगवान से तो डरो। तो प्रत्यक्ष में तुम्हें भगवान से डराया जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष में जो गलत कर रहे हो उससे डराने की कोशिश की जा रही है। भगवान तो प्यार करने की चीज है, डरने की नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। डरने की चीज नहीं। और जिससे हम प्यार करते हैं उससे डर लगता है कोई? महाराज जी आपसे बड़ा प्यार करते हैं, महाराज जी हमें बड़ा डर लगता है आपसे बात करने में। दोनों बात हो ही नहीं सकती कभी भी। जहां प्यार है वहां डर नहीं हो सकता। चैलेंज है मेरे। समुद्र में जहाज जा रहा था, महाराजा अधिराज जा रहे थे, रानियां पटरानियां जा रही थी, मंत्री लोग जा रहे थे, राज्य के लोग भी थे काफी। अचानक तूफान आ गया। अचानक तूफान आ गया, जहाज लड़खड़ाने लगा, भगदौड़ मच गई। हाय अब क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या? सब भागने लगे इधर उधर। एकमात्र राजा था। हरि बोल, 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 हरि। सारे भाग रहे हैं इधर उधर, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी राजा से कहने की। एक रानी थी जिससे राजा बहुत प्यार करते थे और रानी भी बहुत प्यार करती थी। वो हिम्मत करके आगे गई। महाराज हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, प्लीज आप बंद करो ना ये। हर जगह भक्ति भाव, हर जगह भक्ति भाव शुरू हो जाता है आपका। अरे तूफान आया हुआ है, सारे डरे इधर उधर भाग रहे हैं और आप हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल में लगे हुए हो। राजा ने आंखें खोली। देवी, ये भागदौड़ मचाने से तूफान शांत हो जाएगा? बोलो ना, आप दो जवाब। हो जाएगा? और बल्कि जहाज लड़खड़ाएगा ना। हरि बोल ना। फिर भी डर तो लगता है ना। आपको डर नहीं लगता है? बोले मेरे को तो डर नहीं लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब देने की बजाय राजा ने तलवार निकाली और नंगी तलवार रानी की गर्दन पर रख दी। वो जितने भाग रहे थे सब खड़े हो गए। ओ, हमारे महाराज की नंगी तलवार किसी की गर्दन पर आए, काटे बिना हटती नहीं है। हाय अब रानी का क्या होगा, हाय अब रानी। ओ साहब भागदौड़ तो मच गई।
आप खड़े हो गए। राजा कहते तेरे को डर नहीं लग रहा? आप मुझे मार ही नहीं सकते हो। तेरे को डर नहीं लग रहा? बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते हो, आप मेरा बाल बांका नहीं कर सकते हो। बोले डर क्यों नहीं लग रहा? बोले आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूं, आप मुझे मार ही नहीं सकते हो कभी। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं आपसे इतना प्यार करते, आप मार ही नहीं सकते मेरे को। नंगी तलवार, वो नंगी तलवार जो गर्दन काटे बिना वापस नहीं जाती थी, वो भी गर्दन पर, लेकिन डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्यार करते हैं। हरि बोल। राजा बोले जवाब मिल गया? बोले क्या जवाब है? फिर भी डर तो लगता है ना, तूफान आया हुआ है। बोले जैसे तेरे को प्यार करती है तो मेरी नंगी तलवार से डर नहीं लगा, ऐसे ही ये तूफान, बाढ़, सुनामी, ये सब भी उसकी नंगी तलवारें हैं। मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे भी डर नहीं लगता है। एक बार तुम भी सारे मिल करके बोलो। राजा कहता है हरि बोल, हरि बोल। जहाज में जैसे हरि बोल हुआ, तूफान थम गया, आराम से चलने लगा। जब जब दुख के बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही, बोलो ना जोर से, हरि नाम। बाल न बांका कभी दोबारा, डर के मिलेगा क्या? और जहां प्यार है वहां डर हो ही नहीं सकता है। डर है तो जरूर मन में कोई चोर है, याद रखना। आदमी की हरकतों से पता चल जाता है। हम बातें कर रहे थे, एक आदमी बैठा बैठा मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि महाराज जी दुनिया की जानते, पता नहीं कि क्या कर रहा है। और पहचानने वाला हो तो ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। हरि बोल रहा, उसका चेहरा बता रहा है, उसको डर लग रहा है कि पकड़ा ना जाऊं। हरि बोल रहा। जब चोरी करके पहली बार पक्का हो जाए तो बात अलग है। चोरी करके जब भागता है ना, एनसीसी के कैडेट्स भी आ रहे हैं, उसे डर लगता है पुलिस वाले तो नहीं है कहीं। मन में चोर हो तो डर लगता है, वरना डर कहां है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना, डर लगेगा। एक बच्चे को डर है, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। ये उसी को लगेगा जिसने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। जिसने पढ़ाई अच्छे से की है, एग्जाम अच्छे से दिए हैं, उससे बात करो डर, बोले यार बस 98% तक तो आ ही जाएंगे, उसे डर ही नहीं। उन्हें यार एक एग्जाम कैंसिल हो गया है और वो अब अरे कोई बात नहीं, हमारी तो तैयारी है, आज ले लो चाहे कभी भी ले लो, लगेगा उसको डर। हम जब अपनी ड्यूटी का ठीक से निर्वाह नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करते, हमारे मन में कहीं चोर होता है तो डर लगता है, याद रखना। महाराज जी से बात करने के लिए भी औरों को ढूंढना पड़ता है। तू जरा महाराज जी से बात करवा दे, तू कर ले जरा, तू कर ले। क्यों? अगर प्यार है तो महाराज जी तेरे से क्यों नहीं बात कर सकते भाई? क्यों डर लग रहा है तुम्हें? इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मामला गड़बड़ है। हरि बोल, जोर से बोलो, मत डरो। वैसे भी जो सार्थक जीना चाहते हैं उन्हें मौत से कहां डर लगता है। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली। ये नहीं कहता कि मैं 100 साल जीऊं, 200 साल जीऊं, 400 साल जीऊं, 500 साल जीऊं, जितनी भी दे भली जिंदगी दे,
वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, मन का विश्वास, हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो जाए। ये दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो हमारे कर्मों के अनुसार चलता रहता है। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, मेरा विश्वास न चला जाए, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे। परमात्मा की कृपा है तो डर कैसा है? याद करो किसी शायर ने कहा था, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या। दुश्मन जरूरी नहीं कि बाहर के हों, अंदर के भी हो सकते हैं। बाहर के लिए तो सेना हमारी तैनात है, वैसे भी जो अंदर छुपे हुए हैं, तभी तो मैं सीमाओं पर जहां सैनिकों को सैल्यूट कर रहा था, वो सीमा पर रहने वालों को भी सैल्यूट कर रहा था कि आप लोग जागरूक हैं और आप अपनी महत्वपूर्ण योगदान हमारी सेनाओं को, हमारे बीएसएफ को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को दे रहे हैं। आपको भी सैल्यूट करता हूं। अंदर रह करके खाते यहां का है, गुण दुश्मन के गाते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोल। वो जो छुपे हुए हैं, ये बाहर की बात हो गई। और जो किसी भी मामले में हो, बाहर का इतना खतरनाक नहीं होता जितना अंदर का खतरनाक होता है, याद रखना। हाय तेरा शरीर गर्म हो रहा है, बुखार तो नहीं है, इलाज हो जाएगा। तेरी आंखें चढ़ी हैं, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ तेरा, पता लग जाएगा। पर अंदर जो रोग होते हैं पता ही नहीं चलता है, जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, हरि बोल। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सब खोखला कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, सारा का सारा खत्म। चाहे वो बुराइयां हो, चाहे दोष हो, चाहे विकृतियां हो, शत्रु हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो दिखता नहीं है वो ज्यादा खतरनाक होता है, याद रखें। ना दिखने वाला छोटे से वायरस ने दुनिया को नचा के रख दिया है। अरे बोला, बड़े 30 मार का जो बनते थे उनकी भी हवा खराब हो गई, दिखता भी नहीं है वो वायरस। छोटे से कीड़े ने दुनिया को नचा करके दिखा दिया है। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या। अनाथों के दृगबिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। डर है ही नहीं कहीं है? जिसके पास एक सहारा है, एक अवलंबन है, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। डरने
डटे रहना है इस जीवन संग्राम में भी। वो संग्राम हो या ये संग्राम हो, संग्राम रहे तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। संग्राम में संग कौन होना चाहिए? संग्राम यदि रहा तो संग्राम में पराजित नहीं कर पाएगा आपको कोई, याद रखना। विभीषण का आपको सुनाया, सुग्रीव का बताइए आप। सुग्रीव कभी हिम्मत कर सकता था बाली के सामने जाने की? उसके डर के मारे भागा फिरता रहा। राम लक्ष्मण आते दिख रहे तो हनुमान जी वेश बदल के जाओ, पता करो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, ये पर्वत भी छोड़ के भाग जाऊंगा मैं, इशारा कर देना मेरे को। डर के मारा भागा फिरने वाला एक दिन रात को जाके चला, ए बाली बाहर निकल। ये ताकत कहां से आई? कोई 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 डर नहीं है। हिरण्यकश्यप कह सकता है, प्रहलाद तेरे को पहाड़ से नीचे गिरा दूंगा, वहां भी अपने आंचल में लेने वाला कोई होगा, फेंक दे तू। हिम्मत आती है, डर लगा उसे, पागल हाथियों के नीचे कुचल दूंगा, वहां भी मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। भरोसा है, पक्का भरोसा, अचकचरा भरोसा नहीं, बात बात में डगमगाने वाला भरोसा नहीं। क्या क्या करके मारने की कोशिश नहीं की, जहरीले नागों में डाला, जहर खिला करके खीर खिलाने की कोशिश की है, और आखिर में तो अति कर दी है। अपने भतीजों से इतना प्यार करने वाली बुआ गोदी में लेके बैठ गई है। लेकिन ये भरोसे का चमत्कार है। कवच और वरदान प्राप्त होलिका जल के खाक हो सकती है, लेकिन भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता है, याद रखना। हम भक्त नहीं बनते, अपना दिमाग लड़ाते हैं। है तो सब उसकी औलाद, लेकिन भगवान ने खुद कहा है जिनका अपना दिमाग चलता है ना, वो बड़े बच्चे हो गए हैं, जो सरेंडर कर देते हैं। हरि बोल। वो मेरे आश्रित हैं, वो, उनको मेरा ही भरोसा है, मेरा ही ताकत है, और कुछ नहीं है उनको। और दुनिया में भी आप किसका ज्यादा ध्यान रखते हो, बड़े बच्चे का या छोटे बच्चे का? बड़े बच्चे का तो तुम ध्यान रखने लगो, मैं बच्चा हूं क्या अब, देर कर दी, आया क्यों नहीं है, मैं खो जाऊंगा कहीं, मैं अब बच्चा नहीं हूं। उसे अच्छा भी नहीं लगता आप ज्यादा ध्यान रखो तो। छोटे बच्चे की जितनी रक्षा करते हैं, जितना ध्यान रखते हैं, शायद उतना बड़े बच्चे का नहीं रखता है। एक बार भक्त यानी छोटे बच्चे बन करके देखो, कदम कदम पर न संभाले तब कह देना ना। एक सहारा रहता है, अवलंबन रहता है। किसी महापुरुष ने कहा था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर रोने लगा है चक्की को चलते देख करके। भाई सब प्लीज आप ध्यान दो। चलती चक्की देख करके कबीर रोने लगा, इन दो पाटों के बीच में साबुत बचेगा ही नहीं कोई, सब पिस जाएंगे, सब पिस जाएंगे। जवाब मिला, चक्की के पाटों में जो आएगा वो तो पिसेगा, लेकिन जो चक्की के बीच में कील होता है उसके सहारे जो दाने हैं, चक्की उन्हें पीस ही नहीं सकती है, याद रखना। पीस नहीं सकती उसे, चक्की की हिम्मत नहीं है। चक्की के बीच में आपने देखा होगा, बीच में कील होता है, उसके पास जो किनारे में दाने रह जाते हैं, नहीं पिसते हैं वो। आजकल तो नाटक हो गया ना, योगा के नाम पे भी, और सच्ची मुच्ची की चक्की चलवाओ ना। एक बार फिर से घर में चक्की आ जाए, गंदे मसाले खाने से बच जाओगे, गंदा बेसन खाने से बच जाओगे, गंदा नमक खाने से बच जाओगे, ये गंदगी खाने से बच जाओगे। पुराने जमाने में भी तो हमारे बुजुर्ग करते थे ना। अब ये 2 मिनट नहीं देखा आपने? देखा नहीं देखा? देखा कि नहीं?
ला। हरि बोल। चक्की चलती थी, सब पिस जाएंगे, लेकिन कील का सहारा जिसने ले लिया है, यानी किसी का सहारा जिसने ले, चक्की पीस नहीं सकती है उसे। धन यौवन यूं जाएगा, जाविदी उड़त कपूर। कपूर आप रख दो, मुश्क कपूर जो असली कपूर होता है, थोड़ी देर में उड़ जाएगा सारा का सारा। यहां पर दुकानदार भी बैठे होंगे जो किराने का काम करते हैं, उनसे पूछो जरा, कपूर को उड़ने दें तो उनके तो नुकसान कितना हो जाएगा। क्या करते हैं वो, उसमें काली मिर्च या लौंग डाल देते हैं। काली मिर्च और लौंग का सहारा मिल जाए, कपूर उड़ने से बच जाएगा, याद रखना। ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसने सहारा ले लिया है, बाल बांका नहीं हो सकता है उसका। हरि बोल। जरा सा यूं आता था, एक बता था, यूं किया श्री कृष्ण ने, अच्छों की रूह कांप जाती कि नहीं कांप जाती? डरते थे कि नहीं डरते थे लोग? दुशासन कांप जाता, दुशासन, शकुनी मामा कांपने लग जाता था। दुर्योधन कितना भी 30 मार का बनता था, कांपने, चक्र आएगा, पता नहीं किसकी गर्दन काट देगा। शिशुपाल, बड़ों बड़ों की हालत खराब हो जाती थी। यूं कर, अभी तो चक्र आया भी नहीं, यूं किया कृष्ण ने खाली। 5 वर्ष के नन्हे ध्रुव से पूछा, तू भगवान के दर्शन करना चाहता है? भगवान जब प्रकट होंगे, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होंगे, शंख और चक्र इत्यादि। तो चक्र को देख के तो अच्छों की हवा खराब। तू तो 5 वर्ष का नन्हा बालक है। बोले ये चक्र भगवान का डराने वाला चक्र थोड़े ही ना है, ये 84 के चक्कर में डालने वाला चक्र थोड़े ही ना है। तो फिर कैसा चक्र है? बोले मैंने तो इसका नाम ही बदल दिया, इसका नाम है सुदर्शन चक्र, यानी अच्छे दर्शन वाला चक्र। हमें तो देख करके आनंद आता है, भक्तों को डर लगता है क्या कहीं? वही चक्र है, चक्र दूसरा थोड़ी। अच्छे अच्छे 30 मारकाओं की हवा करा, भक्त को डर लग ही नहीं सकता है। गुरबाणी में क्या कहते हैं? भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। सच्चा भक्त कौन है? जो ना किसी से डरता है, ना किसी को डराने की कोशिश करता है। जो किसी को डराता भी है ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना वो संत है ना भक्त है। एक सच्चा भक्त ना डरता है ना किसी को डराता है, याद रखना। हरि बोलना, जोर से बोलना, हरि बोल। हम उसके बच्चे तो बनते नहीं हैं, बड़े अपने आप को समझने लग जाते हैं, इसलिए डर लगता है हमें। हमारा दिमाग चलता है ना, तो इस दिमाग में डर आ जाता है। मैंने कहा ना, समुद्र के किनारे जहाज खड़ा हुआ है, अगर इसके अंदर चेतना होती, इसकी हिम्मत नहीं होती समुद्र के अंदर घुसने की, क्योंकि इसका दिमाग क्या कहता, हाय समुद्र में तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, समुद्र में तो बड़े बड़े जीव हैं जो जहाज को पलट देते हैं, समुद्र में तूफान भी आ जाता है। ना बाबा, ना 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 ना, उसके अंदर चेतना ही नहीं है, दिमाग का कोई यूज ही नहीं है वहां पे, चेतना शून्य है, निश्चिंत होकर के चला जाता है, खुद भी सागर की लहरों को चीरता हुआ जाता है और आपको भी सागर के पार ले जाता है। इसीलिए डर नहीं है आप। बाकी तो सबके मन में कोई ना कोई डर, मैं फेल ना हो जाऊं, हमारा प्रोग्राम फ्लॉप ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, हमारे घर ना टूट जाए, हमें कोई ये बीमारी ना हो जाए, हमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमारी बेटियां दुखी ना रहें, हमारे बेटे को कुछ ना हो जाए, ये ना कोई डर, कोई ना कोई इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोल। ये अर्थ आवश्यक है, सब कुछ नहीं। वहीं अनर्थ की जड़ भी यही है। अर्थ आवश्यक है, तभी तो यहां दुख ही दुख है। ना हो तो दुख होता है कि नहीं होता? इसको पाने के लिए दुख झेलने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं। मेहनत करके और उतना ना मिले तो और कष्ट होता है। मेहनत करके अगर मेहनत के बराबर भी या ज्यादा भी मिल गया तो उसे अब रखने में कष्ट हो रहा है। चोर ना ले जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए, फलाना ना हो जाए, और आया हुआ अगर बर्बाद हो जाए तो फिर कष्ट की शुमारी नहीं है। कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोल। बच्चे बनो,
भगवान स्वयं कहते हैं मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, सब मेरी औलादे हैं, लेकिन जो अपना ज्ञान इस्तेमाल करते हैं ना, अपना दिमाग, वो मेरे बड़े बच्चे हैं। बालक सुत समदास अमानी, जो मेरे दास हैं, जिनको मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा, वो मेरे छोटे बच्चे हैं। जितना मैं ध्यान उनका रखता हूं उतना उनका ध्यान नहीं रखता हूं, प्रभु स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पर भरोसा है ना। वो कभी कहेंगे भगवान आ जाओ, भगवान बचा लो, भगवान एक फोन करूंगा अभी देख तू जरा, अपनी ताकत पर भरोसा है। तू हमें क्या समझता है? हरि बोलना, हरि बोल। एक भक्त तो कहता है मेरी पुकार तो वहीं तक है और कहीं है ही नहीं, और कहीं है ही नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और हम बच्चे बन जाएं उसके तो फिर डर। अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, मैंने पूरे भारत की पैदल यात्रा भी की है, पूरा विश्व तो घूम ही लिया, 100 देशों में तो चला ही गया हूं, 7 कॉन्टिनेंट सारे लगभग जा चुका हूं, लगभग नहीं सारी जा चुका हूं। कितनी जगह जंगलों में निकलते थे तो शेर इत्यादि, भालू इत्यादि, हाथी इत्यादि जंगली जानवर भी मिलते थे। अब सोचो आप जंगल में जा रहे हो और अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दे, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? जोर से बोलो। देखो तड़ी, झूठी तड़ी मत मारना, सच्ची सच्ची बोलो, एक आवाज आनी चाहिए। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और मान लो शेर बिल्कुल सामने ही आ गया, डर लगेगा या नहीं लगेगा? और उसने मुंह फाड़ के और जोर से, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ना प्लीज, सच्ची बोलो आप, एक साथ बोला करो सारे। लगेगा? और मान लो वो दांत जो निकाले थे गर्दन पे रख दिया, अब डर लगेगा कि नहीं लगेगा? है झूठ बोलते हो, अब लगेगा नहीं, उससे पहले तो हरि बोल। ये झूठा आंसर दिया आपने। रहेगा ही नहीं। जिसकी आवाज से डर रहे थे, जिसको सामने देख के डर रहे थे, जिसके दहाड़ने पर डर रहे थे, जिसके दांतों को देख के डर रहे थे, उन्हीं दांतों से वो अपने छोटे बच्चे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर आपको टाइगर्स के बारे में पता हो, लॉयंस के बारे में पता हो, क्योंकि कैट कैटेगरी में आते हैं ये सारे, तो कैट कैटेगरी के जितने भी जीव हैं ये सब बच्चों को ऐसे उठा के ले जाते हैं, अपने दांतों से उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं, जगह बदलते रहते हैं ये लोग। सच्ची बताना, उन्हीं खतरनाक दांतों से अपने बच्चे को उसने उठाया। कोई बच्चा उन दांतों से मरा या किसी बच्चे को डर लगा? तुम भी अगर सच्चे बच्चे बन जाओ ना, चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हें डर नहीं लगेगा कभी। ज्यादातर डर तो हम जानबूझ के बनाते हैं अपने। गुरु नानक देव जी के साथ में बाला और मर्दाना आपने सुना होगा चलते थे, तो गुरु महाराज ने कहा था कहीं पर भी भोजन यदि हो ना तो बड़े प्यार से लोग खिलाते हैं, और भोजन करना, दक्षिणा मत रखना कभी भी। तो एक बिल्कुल सुनसान इलाके से निकल रहे थे, गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, और गुरु महाराज हमारे घर में चरण डाल दो, तो गुरु महाराज भोजन जो तैयार है प्लीज थोड़ा सा ले लो। भोजन भी कराया, भूख भी लगी थी, कर लिया सबने। उन्होंने सोने की वो गिन्नियां होती थी तब, वो दे दी, गुरु महाराज के चरणों में रखा, उन्होंने तो वहीं छोड़ दिया, और इन्होंने अपने जेब में डाल दी। कुर्ता था, कुर्ते के जेब में डाल दी। आज तक कभी नहीं कहा इन्होंने। आज रास्ते में जब चल रहे हैं, गुरु महाराज पता नहीं डर लग रहा है। हरि बोल, शब्दों पे ध्यान देना। गुरु महाराज बड़ा डर लग रहा है। गुरु महाराज ने ध्यान दिया, गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़े, उनके कुर्ते की जेब में दोनों के हाथ डाला। समझने में तो देर नहीं लगी, तुरंत वो सिक्के निकाले सोने के, वो जो थे, और दूर फेंक दिया उनको। बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन जब आगे जा रहे हैं, काफी देर हो गई, जब बात आई गई हो गई, बाला मर्दाना हुन डर लग रहा है? ले गुरु महाराज डरते तुसा उत्थे ही कड़ के सट दिता सी। हुन डर कितने? डर तो आपने निकाल के फेंक दिया। ज्यादातर डर
कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को प्रकट करते हैं। और याद रखना, कोई नहीं मार सकता, हमारी कमजोरियां मारती हैं। अखनूर का प्रवचन याद कर लीजिए, इसी पर पूरा प्रवचन था। कमजोरियां मत आने दो अपने अंदर, किसी को कमजोरी मत बनाओ अपनी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हरि बोल। और ज्यादातर तो भय के भूत हैं। देखा देखी नाटकबाजी आजकल कितनी जगह यही हो रहा। ले भाई भूत भाग गया, ला। हमारे कमजोरियों का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। परमात्मा पर भरोसा हो, सदगुरु पर भरोसा हो तो डर किस बात का है। कोई कहने लगा, किसी ने कहा है इनको ऊपर का कुछ लग गया है, भूत प्रेत लग गया है। मैंने कहा पहले तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में वहम है तो सच्ची बताना। आप अगर कहीं पे जा रहे हो, किसी के घर में जा रहे हो, बड़ी आलीशान कोठी, बाहर बेल भी लगी है लेकिन लाइट चली गई, दरवाजा खोलने लगे तो उन्होंने बिल्कुल शेर की तरह कुत्ता पाल रखा था बड़ा सारा। आजकल मैं इस किस चीज की बुराई नहीं करता, कभी भी मुझे जो नहीं अच्छा लगता अलग बात है, आप जो करते हो मैं कभी, क्योंकि मैं कोई विवादित वक्तव्य नहीं देने की कोशिश करता, क्योंकि मैं तो मधुर संवाद पैदा करने आया हूं दुनिया में। लेकिन मां बाप के लिए टाइम नहीं मिलेगा, पर कुत्तों के लिए टाइम मिल जाएगा। हालांकि कुत्ता कहना भी बुरा लगता है उनको, तो हाँ कुत्ता भी नहीं कहना, और ही बोलना, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। बुढ़े मां बाप का गंदगी कर दें, जिन्होंने बचपन में हमारी गंदगियां साफ की थी, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुत्ते की गंदगियां भी साफ कर रहे हैं, उसको नहला भी रहे हैं, धुला भी रहे, और सुबह सुबह बड़ा प्राउड फील करके उसकी रस्सी हाथ में पकड़ के घुमाने ले जा रहे हैं। अरे कभी अपने बाप दादाओं को भी ऐसे घुमाने ले जाओ प्यार से, देखो कितनी दुआएं निकलेगी उनसे। मैं तो कहता हूं कुछ मत करो, एक बात पकड़ लो बस, वो मत करना जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है। तुमसे कोई गुस्से में बात करे, तुम्हें बुरा लग जाता है, दूसरे को भी लगता है तुम कैसे बोल लेते हो, तेरी क्या हैसियत है। तेरे को कोई जला कटा सुनाए, तेरे को बुरा लगता है, तू कैसे किसी को चला सुना देता है। तेरी बेटियां ससुराल में दुखी रहे, तेरे को बुरा लगता है, किसी की बेटी जो तेरे घर में आई उसको कैसे दुखी कर देता है तू। तूने भी एक दिन बुजुर्ग होना है, एक दिन बुजुर्ग होना है, जब तेरी सेवा ना होगी, तेरा सत्कार ना होगा, तेरा ध्यान ना रखा जाएगा, तेरे को बुरा लगेगा। जिन्होंने तेरे को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, आज उनको कैसा लगता होगा जब तुम उनका तिरस्कार करते होगे। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हें अपने लिए अच्छा ना लगे वो कभी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करो। भगवान आपको लंबा जीवन दे, आप बुजुर्ग हो, वृद्धावस्था तक पहुंचो, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा। हर कोई चाहता है मेरे घर में श्रवण कुमार पैदा हो। खुद श्रवण कुमार बनने की कोशिश की कभी? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और मेरा दामाद अगर श्रवण कुमार हो तो अच्छा लगता है क्या? मेरा पति अगर श्रवण कुमार हो तो मेरे से शादी क्यों की, उन्हीं के पल्लू में लगे रहो, मम्मी पापा के बिना कदम नहीं उठा सकते। मेरा पति अगर श्रवण कुमार है तो बहुत बुरा लगता है, मेरा दामाद अगर श्रवण कुमार है तो बहुत बुरा लगता है, पर मेरा बेटा श्रवण कुमार हो हर कोई चाहता है। कमाल है, कमाल है, कमाल है भाई। खुद कभी श्रवण कुमार बनने की कोशिश नहीं की। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो मैंने वहां पर कहा, मैं छोटा सा उदाहरण सुना के पूरा करूंगा। मैंने कहा, मैंने आवाज लगाई, अब जो कुत्ता वो शेर की तरह जो भाऊ करा जैसे उसने, हरी बोलना, जोर से बोलो ना। साइंस भी कहती है
कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और आप जब डरते हो ना तो एक श्राव होता है आपके अंदर, ये उसको सूंघ लेता है कि सामने वाला डर रहा है, तो और ज्यादा आपको वो करता है। हरि बोलना। अब उसे पता लग गया कि डर रहे, और जोर से वो करा। अब हवा खराब, तो क्या करेंगे? सच्ची मुच्ची बताना। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, ऐसे करेंगे कि नहीं? घर के मालिक को पुकारेंगे नहीं पुकारेंगे? बोलो क्या करेंगे? बोली, जिसका घर है उसको पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे? जिसका वो कुत्ता है उसको पुकारेंगे कि नहीं? क्योंकि बेल तो बज नहीं रही, लाइट गई हुई है। अब शर्मा जी अंदर से निकल के आए। ओए, तू कब आया भाई? ए रामी, चलो उधर, चलो। अब रामी उधर दम मिला रहा है। ओ, अभी तक डर रहे थे, अभी ताकत आ गई। विजयी मुस्कान लेते हुए अब शर्मा जी के साथ चल रहे हैं। डर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर तुम मानते भी हो ये भूत प्रेत फलाना ढिकाना, तो इसका मालिक कौन है? भारतीय संस्कृति क्या कहती है? ये शिव के गण हैं सारे के सारे। पुकारो ना मेरे भोले बाबा को। जैसे उससे डर करके तुम शर्मा जी को पुकार रहे थे, इसके मालिक को पुकारो ना। ढोंग पाखंड की चौखटों पर नाक क्यों रगड़ते हो? चलते चलते एक बार मेरे साथ बोलो ना, ओम नमः शिवाय। 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 घड़ी रुकती नहीं है। समय की कदर करोगे तो ये तुम्हारी कदर बढ़ाएगा, याद रखना। मन तो नहीं करता है, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा होती है। न चाहते हुए भी समय अभाव के कारण अरक को गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस इतना कहूंगा कि लोग कहते हैं भगवान नहीं होता। एक वाक्य में कहा करता हूं, अगर नहीं है तो फिर जिक्र क्यों है? क्यों चर्चा करते हो? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अरे नहीं है, वही बात खत्म हो गई। भगवान नहीं होता है, नहीं है तो जिक्र क्यों? अगर है तो फिर फिक्र क्यों? ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब बीच में छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। संत सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। घबरा क्यों रहा है? तो नथिंग टू वरी जब साथ में हरि। हरि बोल। आपकी जिसके प्रति भी श्रद्धा है, जो स्वरूप आपने विराजमान कर रखा है घर में या घट में, लिख लो उसके नीचे। वो कह रहा है नो फियर व्हेन आई एम हियर। जब मैं हूं तो डरने की क्या आवश्यकता है? ये डर अगर मन में विश्वास है तो अपने घर भाग जाएगा। बस इस विश्वास को मत डगमगाने देना। ये सेंट की शीशी को जैसे बंद रखते हो सकता है फिर भी उड़ जाए, लेकिन ये कब खत्म हो जाए पता नहीं। जरा जरा बातों में, जरा जरा बातों में।
पक्का पक्का विश्वास हो, एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी, याद रखना। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डेट नहीं बता रहा मैं, फिर कहोगे आपने कहा था उस तारीख को, आपने कहा था उस तारीख ना है। द डे विल कम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब। भाई मेरा मन कर रहा है ये बोलने को। भाई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके निराशा ना हो, हताशा ना हो, पक्का विश्वास रखो। सारे बोलेंगे मेरे साथ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। अभी आरती भी होनी है और एक भजन के लिए सभी लोग कह रहे हैं, सभी लोग। जो तुझसे नहीं सुलझते, तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान और सतगुरु पर तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करे। ना किसी से गर्ज रख और ना किसी से आस, तू हो न पालन हार के दर से कभी निराश तू। क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है, क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान। बड़े प्यार से बोलेंगे सभी लोग। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम, ओ तेरे भरोसे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सारे खड़े हो जाइए। हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। हो मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर। अब तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस तुम्हारी, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, हाँ मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार, मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम। तब मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे
तेरा काम हो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, ओ, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो ना। हरि बोल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के, जय हो, भारत माता के, जय हो, गंगा माता के, जय हो, संत समाज के, जय हो, भारत की देवियों के, जय हो, भक्त समाज के, जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल। भारत माता की आवाज वहां तक जानी चाहिए, समझ गए आप? भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। मातरम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। महाराज जी के श्री चरणों में इनका सम्मान करने और स्वागत करने हमारे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इनके साथ ही प्रिया सेठी जी जो हमारी पूर्व में मंत्री रही हैं, वह भी दर्शन जी। कैसे हैं? मुनीश शर्मा जी जो हमारे जैकफेड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जुदवीर सेठी जी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, विनय गुप्ता जी जिलाध्यक्ष, संजीव शर्मा जी जो डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी के पीआरओ हैं, वह भी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें भी आग्रह करूंगा कि मंच पे आएं। बहुत आउच। हरि बोल। संजीव शर्मा जी। आउच। चल। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बड़ी पुष्प माला सब मिलके महाराज जी के स्वागत में भेंट करें। संजय बड़ू जी हमारे पार्षद कृपया मंच पे आए। संजय बड़ू जी। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आप लोग इसी तरह से सेवा में लगे रहें और अच्छे अच्छे अवसर मिले सेवा करने के सभी। ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारीगण जिनके ये जिस प्रांगण को हम उपयोग कर रहे हैं, इस सभागार को, वह पदाधिकारी भी अध्यक्ष सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समस्त पदाधिकारियों को, ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों को आग्रह करूँगा कि मंच पे आएँ। आजो आजो आजो। संजय बड़ू जी पार्षद हैं। कैसे हैं? ये
हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। मेरा प्यार है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कि कृपया मंच में आए। जिला अध्यक्षा भी हैं साथ महिला मोर्चा की। आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि महाप्रभु हरि चैतन्यपुरी जी के चरण हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में पड़े और हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं कि जब जब हम आग्रह करते हैं महाराज श्री जम्मू में आकर हम सबको आशीर्वाद देते हैं। और बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बलदेव जी, उन्हें भी आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसे है आप? सबसे पहले तो वही आए ना, और आप भी इधर आओ। ए ले ले बेटा जी, बहुत अच्छी। बलिहारी स्वामी जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, बंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी, जब तप तीर्थ संयम दान विविध जय, स्वामी दान विविध। हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि अगन की जय। ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरु पद में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी, क्रोध मद मत्सर चोर बड़े, चोर बड़े, ज्ञान खड़ग लेकर, जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु माँ सुनत वचन तम नाशय, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं श्री राम जय जय राम श्री राम हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सुरक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। वर्तमान में जो सैनिक डटे हुए हैं हमारी सीमाओं पर या हमारे राष्ट्र के अंदर भी हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे सैनिक और सीमाओं पर रहने वाले मेरे प्यारे बच्चे जो राष्ट्रीयता का जज्बा लिए हुए इन सबका सहयोग करते हैं राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में, मैं हृदय से नमन भी करता हूं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, सल्यूट करते हैं उनको। खुशहाल रहे हमारा प्रांत, हमारा प्रदेश, हमारा देश और सारी दुनिया। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। इसी तरह से हंसते खेलते मिलते रहें सब लोग। लोग पूछ रहे थे आप 40 साल से यहां आते हैं, कारण लोगों का दर्द खींच के लाता था या लोगों को प्यार खींच के लाता था। प्रभु से प्रार्थना है कि कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, दर्द से खींच करके ना आना पड़े, आपके प्यार से ही खींचा आता रहूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं। कल प्रातःकाल प्रस्थान होगा, सुबह आरती वहां जहां निवास इस समय आनंद नगर में, वहीं पर आरती होगी प्रातःकाल ठीक 6:30 बजे और ठीक सजा लइए दो फूल सजा लइए, पिछों कोई काम करिए, पहला कुरान मना लइए, पिछों कोई काम करिए, हो पिछों कोई काम करिए, हो पहला कुरान मना लइए, दिल किसी दा दुखाना नहीं, दिल
रब